एक रात राकेश बाबू अपनी पत्नी माया के साथ शादी की पार्टी से अपने घर को वापस लौट रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से उन्हें कोई सवारी गाड़ी नहीं मिल रही थी। राकेश बाबू का घर मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल के एक पहाड़ी गांव में था। सावन का महीना था और ऊपर से जोरों से बारिश भी हो रही थी और उन्हें अपने घर भी पहुंचना जरूरी था। अतः उन दोनों पति पत्नी ने पैदल ही घर जाने का निश्चय किया। मोबाइल के टॉर्च की मध्यम सी रोशनी में वो दोनों आगे बढ़ने लगे। वे अभी आधी दूर ही गए थे कि जोर से बिजली चमकने लगी और बिजली की रोशनी में एक औरत का साया दिखा जो ठीक उनके सामने खड़ी थी। इस सुनसान सी सड़क पर रात के अंधेरे में अकेली औरत को देखकर उन्हें डर लगने लगा और मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं है। फिर राकेश सोचा जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए उन दोनों पति पत्नी अपने कदम आगे बढ़ा दिए, लेकिन बिजली अब बार बार लगातार चमकने लगी थी और उस बिजली की चमक में वो औरत दूर से ही साफ साफ दिख रही थी। वो औरत उन्हें रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर राकेश बाबू की पत्नी की तो हालत खराब हो रही थी, लेकिन राकेश बाबू को अब लगने लगा कि ये औरत शायद कोई मुसीबत में है। राकेश बाबू जब रुके तो वो औरत उनसे हाथ जोड़ते हुए बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तेज़ बारिश और पहाड़ी ढलान होने की वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी गाड़ी इस पहाड़ी की ढलान से नीचे गिर गई है। उसमें मेरी 1 साल की मासूम बच्ची है। प्लीज़ आप दोनों उसे बचा लीजिए। इतना कहते ही वो औरत आगे आगे चलने लगी और न चाहते हुए भी राकेश बाबू अपनी पत्नी के साथ उस अजनबी औरत के पीछे पीछे चलने लगे। लेकिन एक अनजाने भय से उन दोनों का दिल जोर जोर से धड़क भी रहा था। जैसे ही वो दोनों पहाड़ी से नीचे उस गाड़ी के पास गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में एक छोटी सी मासूम बच्ची रो रही है। राकेश बाबू ने बच्ची को गाड़ी से निकाला तो देखा बच्ची बिल्कुल ठीक है। राकेश बाबू ने उस बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में दे दिया। फिर राकेश बाबू को लगा कि ड्राइवर की सीट पर भी कोई है। जब वो आगे जाकर देखे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ड्राइवर की सीट पर वही औरत खून से लथपथ होकर मरी पड़ी थी। राकेश बाबू को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वे दोनों पति पत्नी बच्ची को अपने गोद में लेकर के अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उनकी पत्नी ने उनसे पूछा वो औरत कौन थी, फिर वो औरत दिखाई क्यों नहीं दी, कहीं वो कोई। राकेश बाबू बोले वो एक माँ थी, मरकर भी अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। वह एक माँ थी। राकेश बाबू की ये कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल गए। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी में खुशहाली ला दे। ये छोटी कहानी हर एक माँ की ममता को समर्पित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर।